हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करना चाहूंगा 20 मार्च के टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट एनालिसिस के बारे में। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है जो मुझसे मिस आउट हो गई है। वो ये है कि सेकंड शिफ्ट जो कंडक्ट कराई गई है 20 मार्च का, इसका जो एग्जाम है ये फर्स्ट शिफ्ट से काफी डिफिकल्ट आया है। पहली बात तो न्यूमेरिक तो हार्ड था ही, प्लस इसमें जो वर्बल एबिलिटी थी ना वो भी इसमें हार्ड आई। प्लस सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि इस एग्जाम्स ने झंडे खोल दिए कोडिंग क्वेश्चन के अंदर। तो कोडिंग क्वेश्चन सबसे पहले अभी मैंने सॉल्व करवाया बच्चों को, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने डायरेक्टली फंक्शन क्यों नहीं यूज किया सॉर्टिंग वाला, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको सिलेक्शन सॉर्ट मेंशन मतलब खुद से राइट करनी है। ठीक है, तो जो इनबिल्ट वाला फंक्शन है वो हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें कस्टम सॉर्ट लिखना पड़ा उस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो ये चीज मेंशन करी गई थी क्वेश्चन के अंदर, दैट्स व्हाई हमने सिलेक्शन सॉर्ट का मेंशन उसमें किया है। ठीक है, सेकंड चीज देखो, इस शिफ्ट का जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं है ना उस क्वेश्चन को। क्योंकि पहली बात तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन फ्यूचर में मेरे हिसाब से रिपीट नहीं होगा, और अगर टीसीएस रिपीट करती है तो वो भी फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के बारे में होगा जो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। बिकॉज जब मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा, पहले एक बच्चे ने बताया मुझे कि सर एमएसटी आया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एमएसटी आया है, एक हार्ड क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ ग्राफ का क्वेश्चन आया है, लेकिन चलो स्टैंडर्ड दिया तो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। फिर मुझे पता पड़ा कि एमएसटी के बाद सेकंड एमएसटी भी पूछा गया है, सेकंड एमएसटी। ठीक है, भाई तुम क्या पूछ रहे हो टीसीएस के अंदर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे। एमएसटी एक थ्योरेटिकल चीज पर ठीक है, बट जब हम एमएसटी के बारे में बात कर लेते हैं या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक टाइम था, अगर आप आज से लगभग 5 साल पहले जाओगे, 2020 2021 का, 5 नहीं 6 साल पहले अगर आप जाओगे तो 2020 का। ठीक है, उस टाइम पर मैं तैयारी कर रहा था, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, अमेजोन वगैरह के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर मैं ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा था, और मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं टीसीएस के लिए ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा। मैं पढ़ रहा था अमेजोन के लिए, गूगल के लिए, डी शॉ के लिए, डायरेक्ट आई के लिए। तब मैं ये टॉपिक्स पढ़ रहा था, कोड कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इन कंपनीज में मुझे जाना है जो 40 लाख 50 लाख का पे पैकेज देती हैं। और टीसीएस एमएसटी पूछ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं उस टाइम पे सोच भी नहीं सकता था, बट हो सकता है भाई पूछा हो, बट कट ऑफ गिरेगा इसके कारण। ठीक है, प्लस एमएसटी पूछा वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड एमएसटी भी पूछ लिया भाई। मतलब इट्स इनसेन। कुछ बच्चे सॉल्यूशन की कह रहे हैं, सॉल्यूशन की कुछ जरूरत नहीं है। बिकॉज देखो, अगर मैं सॉल्यूशन आपको समझा भी दूंगा, पहली बात तो मैंने इतने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट के, मेरे भी दिमाग से मतलब थोड़ा सा फ्लैश आउट हो चुका है। इतने अच्छे से मुझे याद नहीं है, मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो मुश्किल से अगर 100 बच्चे कोडिंग करते हैं तो 1% बच्चा ही कर पाएगा। अब 1% बच्चा चलो कर भी पा रहा है, तो उसमें भी तुमने सेकंड एमएसटी पूछ लिया, तो ये 0.5% हो गया। क्योंकि इतना आसान नहीं है, बहुत हाई लेवल की कंपनीज भी कतराती हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। मतलब बहुत ही हाई लेवल कंपनीज के क्वेश्चन है ये, मतलब टीसीएस वगैरह के लिए तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, ना कोई पढ़ के जाए इतना। और अगर कोई इतना पढ़ रहा है तो फिर वो गूगल का इंटरव्यू देगा, अमेजोन का इंटरव्यू देगा ना, टीसीएस का काय को देगा। तो ये चीज भी पॉइंट है। बट इसके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट जो कोडिंग क्वेश्चन था वो भी डिफिकल्ट, मतलब इजी उनने मेंशन किया था, बट मीडियम डिफिकल्टी का तो था। इस कारण से इस शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम होगा कोडिंग क्वेश्चंस का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, कोडिंग क्वेश्चन का कट ऑफ काफी कम जाने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आप टोटल प्राइवेट टेस्ट केसेस देखोगे तो 10 टेस्ट केसेस हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपने कुल मिला के भी 4-5 टेस्ट केसेस पास कर लिए ना, दोनों क्वेश्चन मिला के, तो डिजिटल आ जाएगा इस वाली शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन होगा। एंड अगर आपने गलती से 5 से ज्यादा टेस्ट केसेस पास कर लिए तो डेफिनेटली प्राइम आप मान के चलना कि आपको प्राइम का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। प्राइवेट टेस्ट केसेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। देखो, जितना जितना मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। एमएसटी, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई एमएसटी पूछा गया था, सेकंड एमएसटी भी पूछा है। एमएसटी बेसिकली होता क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। सो सपोज मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, तो एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे नोड्स हैं। ठीक है, सपोज दिस इज माय ग्राफ। ओके, अब इस ग्राफ में मेरे पास सपोज मैं कुछ वेट असाइन करूंगा। सपोज मैंने इस वाली एज को कुछ वेट असाइन कर दिया, लाइक 4 इसको कर दिया, 3 इसको, 2 इसको, 6 इसको, 3 इसको, 5 इसको, 6। ओके, सपोज मैंने ये वेट्स असाइन कर दिए ग्राफ के कि भाई इस पाथ से इस पाथ तक पहुंचने में आपका इतना वेट लगेगा। ठीक है, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है कि टोटल आपको ट्री बनाना है ग्राफ से, लेकिन मिनिमम स्पैन के साथ, मतलब मिनिमम वेट के साथ, ये होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो ये अभी ग्राफ है, इस ग्राफ को हमें ट्री में कन्वर्ट करना है। मतलब एन नोड्स होंगे, n-1 एजेस होंगी, प्लस मिनिमम वेट्स के साथ, कि आप
जो भी मिनिमम वेट्स है उसको आप ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ तो 1 से 2 पे पहुंच रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया, यहाँ पर मेरा 2 आ गया और यहाँ पर हमारा आ गया 4, ठीक है। सपोज एक स्पैनिंग ट्री में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे 4 तक जाना है। अब 4 तक अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेट्स हैं, लेकिन जो मिनिमम वेट है मैं उस वाले को कंसीडर करूंगा, राइट। तो हमारा 4 ऐसे अप्रोच होगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। मैं एक स्पैनिंग ट्री आपको दिखा रहा हूँ मिनिमम वाला, ठीक है। ये सपोज 5 का जो वेट है हमारा, ये हो गया 5, और देन हमारा ये हो गया 6। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है अगर आप देखोगे तो। इसमें एन नोड्स हैं और n-1 एजेस है, और हमने जितने भी मिनिमम वेट से हम जिस भी रास्ते पे पहुंच सकते हैं, कोशिश करिए। मैंने हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। 3 का आई थिंक ज्यादा वेट हो गया, 3 का 1 to 2 पहुंच जाएगा, 2 to 3 पहुंच जाएगा, ठीक है। 2 to 3 पहुंच जाएगा। ये वाली एज नहीं होगी, ठीक है, ये वाली एज नहीं होगी। मतलब मैंने कोशिश करी है, मतलब आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनता है। बेसिकली हमने क्या किया है कि कोशिश करिए कि मिनिमम वेट्स के साथ हम सारे नोड्स पे पहुंच जाएं, एन नोड्स होंगे और n-1 एजेस होंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए दो एल्गोरिथम्स होती है, एक तो प्रिज्म एल्गोरिथम होती है, दूसरी होती है क्रुस्कल। एंड देखो, क्रुस्कल एल्गोरिथम जानने के लिए आपको डिसजॉइंट सेट्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा अभी। एंड सबसे पहले जब आप क्रुस्कल एल्गोरिथम डिसजॉइंट सेट्स को आप जान जाओगे, आप क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज करोगे एमएसटी बनाने के लिए, जो मैंने आपको समझाया है। जब आप एमएसटी बना लोगे तो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि सेकंड एमएसटी चाहिए। अब सेकंड एमएसटी के लिए हम क्या करेंगे कि भाई सेकंड एमएसटी के लिए हम एक एक एज को रिमूव करेंगे। मतलब ये तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, सपोज पूरे स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो सपोज 30 आ रहा है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो कि सेकंड पर लीस्ट होगा, मान लिया कि उसका वेट जो है वो 35 आ रहा है, ये सेकंड वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एक एज को रिमूव करेंगे, एक एक एज को रिमूव करेंगे, और एक एक रिमूव एज को रिमूव करने के बाद ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना, दोबारा से हम एमएसटी बिल्ड करेंगे, बार बार इस फंक्शन को रन करेंगे जो कि आपका एमएसटी बनाएगा, ठीक है। जैसे सपोज अभी मेरे पास एक पूरा ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ से मेरे पास एमएसटी आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एक एमएसटी आ गया, ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये तो आ गया एमएसटी, अब मुझे सेकंड एमएसटी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बार बार एमएसटी क्रिएट करूंगा और मैं धीरे धीरे एक एक अलग अलग एज को रिमूव करके चेकआउट करते चला जाऊंगा कि कौन सा ऐसा एमएसटी है जो सेकंड हाईएस्ट होने वाला है। तो उसके लिए बार बार हमें रिकर्जन का यूज कर सकते हो या फिर लूप लगा के कर सकते हो। तो वो हमें डबल एमएसटी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, और लास्ट में जो भी सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा वो हमें बताना है कि ये वाला हमारा एमएसटी है और इसका ये वेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका कोड वोड नहीं करना चाहता, मैंने आपको एक ओवरव्यू समझा दिया है कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखो सच्चाई से बताऊं तो अभी डिसजॉइंट सेट्स वगैरह तो मुझे भी देखने पड़ेंगे एक बार, क्योंकि एकदम से कोई आदमी नहीं कर सकता भाई, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। टीसीएस नहीं पूछती, ऊपर से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीधी बात है कि आप ये मान के चलना कोई भी बच्चा इस लेवल पे प्रिपेयर करके जाएगा तो मुझे लग रहा है कि 1000 में से वो एक ही बच्चा होगा। और ऊपर से अगर कोई इस लेवल पे प्रिपेयर्ड है तो वो गूगल का या अमेजोन का इंटरव्यू तो निकाल ही लेगा। तो ये मेरा मानना है। तो आपने अगर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो ये मान के चलना कि जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव योर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, जो लाइव टेस्ट है उसमें आपका देखो एप्टीट्यूड पे फोकस करो। कोडिंग मैंने आपको बताया अनएक्सपेक्टेड आता है हमेशा, एटलीस्ट एप्टीट्यूड तो क्लियर होना चाहिए। बाकी कोडिंग मैंने आपको हमेशा से बोला लक बेस्ड रहता है। तो जो लाइव टेस्ट है ना, उसमें आपको ये काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। उसी लेवल के क्वेश्चंस हो सकता है आपके टीसीएस में आ जाए, काफी मतलब सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। सो यू कैन परचेज द टेस्ट सीरीज, डिस्काउंट कोड के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।